आज पूरा देश रामलला के स्वागत में लगा हुआ है, परंतु अयोध्या में रामलला की वापसी के लिए काफी संघर्ष किया गया है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। कार सेवक लगातार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जूझते रहे हैं। उन्होंने न दिन को दिन समझा और न रात को रात, बस राम मंदिर के सपने को अपनी आंखों में संजोकर लगातार कोर्ट में अपना पक्ष रखते रहे, जिसके फलस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने फैसला राम मंदिर के पक्ष में दिया। ये कार सेवकों के संघर्ष और जुनून का ही परिणाम है, जिसकी वजह से आज अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर अपने रामलला के स्वागत में खड़ी है। हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये लक्ष्य साधा था हनुमान जी ने। उन्हें समुद्र पार करना था, लंका जाना था, माता सीता का पता लगाना था, तभी विश्राम करना था, और उन्होंने यही किया। और राम भक्तों की इच्छा थी कि अयोध्या में श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हो, वहाँ मंदिर बने, जिसके लिए उन्होंने लक्ष्य साधा कि उन्हें भी विश्राम नहीं करना है। और वो लोग हैं कार सेवक। कार का अर्थ होता है हाथ, और सेवक जो निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति में लगे रहे। आज हम पहुँचे हैं तपोवन मंदिर में। वहाँ हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कार सेवक हैं, और हमें सौभाग्य मिला है कि कार सेवक से मिले और आपको मिलवाएं। आइए मिलते हैं, एक एक करके उनसे जानते हैं कि उनकी भूमिका कैसी रही। मेरा नाम दिनेश सिंह हुआ, और कार सेवा के समय मेरे ऊपर में गुरु गोविंद सिंह नगर बजरंग दल संयोजक का दायित्व था। और हम लोग वहाँ से गुरु गोविंद सिंह नगर से करीब करीब 70 लोगों की टीम गई हुई थी कार सेवा के लिए। और हम लोग जो है 1 दिसंबर को जो है ये 4 दिसंबर को अयोध्या पहुंच गए थे। और तरह तरह का लोग ये हो रहा था, योजना बन रही थी। उसमें नेतागण जो थे वो कह रहे थे कि भाई आप लोग जो है उस दिन सरजू स्नान करके एक एक मुट्ठी बालू लेकर के सांकेतिक कार सेवा करना है। लेकिन युवा वर्ग जो था एकदम आक्रोशित था, और ये बार बार का जो खेल हो रहा था उससे, और ख़ास करके उस समय मीडिया में जो चीज़ चल रहा था उससे बहुत ज़्यादा आंदोलित था। तो हम लोगों ने तय किया कि नेता लोग जो कहें इस बार जो है इस पार या उस पार कर देना है। और कहने को तो हम लोग सुबह में सरजू गए, स्नान कर करके बालू ले करके गए। लेकिन जब नेताजी लोग का भाषण चल रहा था उसी बीच में जो है वहाँ से लोगों का एक बड़ा हुजूम युवाओं का अचानक जो है वो बाबरी मस्जिद की ओर चढ़ बैठा। और हम लोग जा कर के जो है ये लोग इधर से ना करते रहिए, राम जी की सौगंध भी देते रहे, लेकिन हम लोग जो है नहीं माने कि इस बार जो है इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, ये भावना को लेकर के गए। और उसके बाद में हम लोग गुम्बद पर चढ़ गए और कार सेवा जो है शुरू हो गई। तो प्रथम 2 घंटे तक जो है वहाँ पर जो है हम लोग हैमर से जो है उस पर चलाए तो कुछ भी नहीं, ऊपर गुम्बद बहुत ही मजबूत था। तो हुआ कि भाई दूसरी अब रणनीति होगी, समय बीतता जा रहा है लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। फिर जो है हम लोग पाइप जो बैरिकेडिंग के लिए लगा हुआ था, पाइप को तोड़े और उससे जो है उसमें दीवार सब में छेद किए और उसमें मोटा रस्सा बांध करके लोगों का जो ये था वो खींचा। और खींचने से दीवार जब गिरा तो वो उसके बाद एक एक कर करके वो गुंबद गिरता चला गया। इस तरह से ये उस दिन जो है ये कार सेवा शुरू हुई। हर जगह से एक ही गुंज है, राम नाम की गुंज है। और ये राम नाम की जो गुंज है सब जगह सुनाई दे रही है। लोग इतने हर्षो उल्लास में जी रहे हैं। उसके पीछे इन कार सेवकों की कहानी है। और रांची में भी बहुत सारे ऐसे कार सेवक हैं जिन्होंने इस चीज़ को अंजाम दिया है, जो हम स्वर्णिम इतिहास 22 जनवरी को लिखने जा रहे हैं। सुशील कुमार, 1984 से बजरंग दल का काम मेरे जिम्मे था, रांची महानगर का, फिर प्रदेश का। भारतीय हिंदू संस्कृति के रक्षक, प्रखर वक्ता, धर्म योद्धा अशोक सिंघल जी के आह्वान पर
हमने राम मंदिर आंदोलन के लिए, राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए आजीवन व्रत लेकर पूर्णकालिक कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद का बना और कई बार अयोध्या जाने का मौका मिला। मेरा विशेष अनुभव आप लोग के सामने रखना चाहते हैं। 30 अक्टूबर 1990 जब तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि पक्षी को भी मैं पर नहीं मारने दूंगा, वैसे स्थिति में संतों के आह्वान पर लाखों कार सेवक अयोध्या पहुँचे और उसमें रांची से मेरे साथ करीब 25 कार सेवक, उसमें से कुछ यहाँ उपस्थित भी हैं। एक छोटा सुनील झा जिसकी मां ने मेरे साथ ज़बरदस्ती भेजा कि सुशील भैया जा रहे हैं, तुम क्यों नहीं जाओगे इनके साथ। और उस समय बहुत ही विकट स्थिति थी, चारों तरफ भय का वातावरण था। हम लोग नाम बदल कर अलग अलग बोगी में बैठ करके इलाहाबाद किसी तरह पहुँचे और इलाहाबाद के बाद गौरीगंज से हम लोग पैदल 5 दिनों तक चल करके 30 अक्टूबर को सायं में अयोध्या पहुँचे। पहुँचते ही पता चला कार सेवा हो गई, लेकिन माननीय अशोक सिंघल जी को सर में चोट आई है। हम सभी कार सेवा उद्वेलित हो गए। फिर प्रतिदिन सभा हुई, रात में माननीय अशोक सिंघल जी मंच पर आए, उमा भारती दीदी भी केस मुड़ा कर मंच पर उपस्थित थे। हम सभी कार सेवा के लिए फिर आंदोलित थे। इसी बीच घोषणा हुई कि 2 नवंबर को सभी राम भक्त दर्शन के लिए विभिन्न मार्गों से, अलग अलग मार्गों से राम जन्मभूमि की ओर आगे बढ़ेंगे। हम लोग भी एक दल का नेतृत्व कर रहे थे। उसमें आगे बिहार का कारसेवकों का था, मैं रांची के कारसेवकों का वाहिनी प्रमुख के नाते मैं भी अग्रिम पंक्ति में था। अचानक हम लोग राम धुन करते करते अचानक तरातर गोलियों की आवाज़ आने लगी और देखते देखते लाश बिछने लगी सड़कों पर। एक बालक जो मेरे साथ था सुनील झा, उसको बचाने में मैं बच गया, नहीं तो मेरे बगल में ही कोठारी बंदूक की गोलियों से छलनी किया गया था, दिगंबर अखाड़ा के ठीक सामने। और उसी बीच कुछ हिंदू सीआरपी के जो अधिकारी थे, हम लोग को थप्पड़ से मार मार करके हटा रहे थे। उसमें मेरे कान पर भी बहुत ज़ोरदार थप्पड़ लगा और मैं नाली में गिर गया था और मेरे कान से खून बहने लगी और बाद में पता चला कि मेरे कान का पर्दा फट गया। बाद में हमारे विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन महामंत्री डॉक्टर परवीन भाई ने अहमदाबाद बुलाकर मेरे कान का ऑपरेशन भी कराया। वृद्ध राम भक्त भी नाखून से इस विवादास्पद ढांचा को उखाड़ करके फेंका। आज 50 वर्षों के संघर्ष के बाद हम सबों के पूर्वजों के पराक्रम को विजय मिली है। पूरा विश्व के हिंदुओं में गौरव का भाव जगा है। कितने लोगों की बलिदानी के बाद ये कहानी लिखी जा रही है। 22 जनवरी को जो होने वाला है, हमारे साथ एक और कार सेवक है, उनसे जानते हैं उनके बारे में। मेरा नाम वीरेंद्र विमल है। 1990 की कार सेवा के समय मैं रांची महानगर का मंत्री था। गंगा यादव जी उस समय महामंत्री थे। हम सब लोग 1992 की कार सेवा में गए थे और वहाँ जब कार सेवकों के मन में ये आक्रोश था कि अब हम दोबारा इसके लिए नहीं आएंगे, आज हम सब लोग इस ढांचा को हटाकर ही जाएंगे। मंच के निर्देशों की अवहेलना करते हुए सभी लोग उस ओर गए जिधर वो विवादित ढांचा था। वो ढांचा लोहे की पाइपों से 3 स्तरों पर घेरा गया था और सारे वेल्डिंग करके वो पाइप थे। सबने मिल करके पाइप को हिलाया तो वेल्डिंग सारा बिखर गया और वो पाइप हमारे हाथ में अस्त्र बन गए और उसी से प्रहार करके उस ढांचे के ईंट की दीवारों को तोड़ा गया और धीरे धीरे फिर गुंबद नीचे आने लगा। कुल 4 घंटे में सारा वो घटनाक्रम घटा। उसके बाद अयोध्या में मानो उत्सव का माहौल था। जितने भी दुकानदार थे वहाँ सभी कार सेवकों को अपने खाने पीने की वस्तुएं बिना पैसे के दे रहे थे। चारों ओर उत्साह था।
इसी बीच ये निर्णय हुआ कि यहाँ ज़मीन समतल करके मंदिर निर्माण हो, तो एक चबूतरा जल्दी जल्दी बनाया गया। उस पर 3-4 फीट ईंट लगा करके ऊपर से लाल कपड़े से ढक दिया गया और भगवान की मूर्ति की स्थापना की गई। ये सारा क्रम रात्रि बीतते बीतते प्रातःकाल तक हो गया। तब तक मिलिट्री आ गई, मिलिट्री ने चार्ज ले लिया। हम सब लोगों को वहाँ से निकलने के लिए कहा गया। विशेष रेलगाड़ियाँ आई। रांची जब हम लोग आ रहे थे तो यहाँ आरा गेट के पास, टाटी सिलवे के पास हम लोगों को ट्रेन से उतार लिया गया। बताया गया कि रांची में गिरफ्तारी हो रही है। रात भर हम लोग वहाँ रहे। वहाँ के समाज ने, ग्रामीणों ने, महिलाओं ने अद्भुत स्वागत किया। सबका पैर छू करके प्रणाम किया, आरती उतारी और फिर अपने अपने घरों में सबको ले गए। कोई घर ऐसा नहीं बचा जिसमें कोई कार सेवक न रुका हो। तो ये अद्भुत वातावरण था, सर्वत्र खुशी थी। बाद में पुलिस हम लोगों को खोज रही थी। मैं उस समय बैंक की नौकरी में भी था, लेकिन नौकरी करते हुए भी 1 माह तक अनुपस्थित रहा और सारा घटनाक्रम धीरे धीरे शांत हुआ। आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों ने जो संघर्ष किया, आज उसका इतना सदपरिणाम सामने है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ये बहुत हम लोगों के लिए आनंद का विषय है। संपूर्ण समाज में उत्साह, उमंग, आनंद छाया है। सबको इस अवसर पर बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। जय श्री राम। तो हमने उनसे जाना कि बैंक की नौकरी करने के साथ साथ राम मंदिर बनाने की जो धुन थी, वो धुन उन्हें वहाँ तक ले गई और कैसे वो कार सेवक बन के, कह सकते हैं कि एक उनके अंदर जो जुनून था, किसी बात का भय नहीं था, बस यही इच्छा थी कि कैसे भी वहाँ पे राम मंदिर बने। हमारे साथ एक और कार सेवक है। 1992 में मैं रांची महानगर बजरंग दल का संयोजक था और मेरे साथ सैकड़ों रांची से कार सेवक गए थे। मन में 90 की घटना याद थी, चूँकि 90 में जो कार सेवकों को गोली लगी और उसके बाद की जो घटना थी, पूरा देश उद्वेलित था। 92 में हम लोगों ने सर पे कफन बांध कर गया। सब हम लोग रांची से सर पे कफन बांध कर निकले थे कि इस बार फाइनल वहाँ से कुछ न कुछ निर्णय करके आ रहा है। और इसी क्रम में हम लोग जब अयोध्या के नज़दीक पहुँचे तो प्रशासन ने धरपकड़ शुरू कर दिया था। बाद में हम लोग बस से उतरकर खेत खलिहान में जाना पड़ा और वहाँ से हम लोगों को पैदल ही करीब 150 से 200 किलोमीटर पैदल चलकर 2 रात और 3 दिन में हम लोग वहाँ अयोध्या पहुँचे। और 6 दिसंबर का वह शुभ दिन आया जब पूरे देश के कार सेवक अयोध्या में उपस्थित थे। हम सभी अपने बारी का इंतज़ार कर रहे थे, पंक्तिबद्ध होकर राम धुन कर रहे थे। जैसे ही गुंबद के नज़दीक हम लोग आए और अचानक से साधु संतों की एक टोली बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए मंदिर परिसर में घुसी और उसके पीछे पीछे हम सभी लोग उस प्रांगण में गए और वहाँ फिर स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गया, जिसके चलते जो हमारी बहन साध्वी रितंभरा और उमा भारती जो नेतृत्व कर रही थी उस समय, उनकी भी बातों को नहीं सुना गया। भीड़ अनियंत्रित हो गई और सभी लोग ढांचे की तरफ बढ़े और अपनी ताकत, अपने शौर्य से, अपने हाथों से, अपने सिर से सभी लोग उस ढांचे को मात्र 5 घंटे के अंदर पूरा ढांचा सफाई हो गया। 3 घंटे में वह ढांचा तोड़ा गया और 2 घंटे में उसकी मलबा की सफाई कर दी गई। वहाँ पर 5 घंटे के बाद कुछ भी नहीं दिख रहा था, बिल्कुल एकदम प्लेन जगह था जहाँ पर भगवान राम के का चबूतरा बनाकर और वहाँ पूजा पाठ भी प्रारंभ हो गया था। ऐसे हमारे हिंदुओं की शौर्य गाथा थी, इसलिए हम लोग 6 दिसंबर को शौर्य दिवस, हिंदुओं की वीरता का दिवस हम लोग मनाते हैं। और यह गर्व का विषय है कि हम लोगों ने 450 साल पुराना कलंक को धो डाला अपने शौर्य से, अपनी वीरता से। और उसी का परिणाम है कि आज 22 जनवरी को जब भगवान रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे तो पूरे देश में उत्सव का माहौल होगा। और इस अवसर पर हम लोगों ने भी यहाँ हर मंदिरों में, हर घरों में अक्षत बांटा जा रहा है, निमंत्रण दिया जा रहा है और हर घरों में
दीपावली का उत्सव मनाने का आह्वान किया जा रहा है। यहाँ भी हम लोग रांची में बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य दीपावली मनाएंगे। तो हम सुनते जा रहे हैं जुनून की कहानी राम मंदिर बनाने में जितने लोगों का सहयोग रहा है, यानी कार सेवकों के बारे में। हमारे साथ एक और कार सेवक जुड़ गए हैं, गंगा प्रसाद यादव जी। उनसे जानते हैं उनकी कहानी। हम लोग जो है रांची से लगभग उस समय 200 की संख्या में कार सेवक लोग जो है वहाँ पर 90 में पहले प्रारंभ करते हैं। 90 में जो है हम लोग चले थे और 90 में वहाँ चले तो गौरीगंज, जैसे बताया, गौरीगंज के बाद बताया गया कि अब कोई भी जो है आप आगे स्टेशन में अरेस्ट हो जाएंगे, इसीलिए पैदल वहाँ जाना है। तो वास्तव में संगठन का एक जो है सो बूढ़ा आदमी जो है एक लालटेन लेकर के स्टेशन पर बताया गया कि इसके साथ जो है यही मार्ग बताएंगे, और वही जो है मार्ग जो है हम लोग को नीचे उतारे, एक बगीचा में ले गए और फिर हम लोग को नाश्ता कराया और फिर जो कहा कि आप काली रोड से नहीं चलेंगे, आप जो है खेत खलिहान से होकर के चलेंगे, और लगभग 250 किलोमीटर तक हम लोग जो है उसी रास्ते से हम लोग चले। गांव में इतना हम लोग का स्वागत हो रहा था कि एक महिला ने जो है, जो उसके पास जो है 10 पैसा, 20 पैसा, 50, इतना पैसा वो जो है सो वो हमको जो है दी। चूँकि मैं नेतृत्व कर रहा था, मैं विश्व हिंदू परिषद रांची महानगर का मैं महामंत्री था, जैसा बताया गया, तो और उसको दिया। तो और जो कुछ जिसके घर में रहता था वह गरीब, वो भी हम लोग को कुछ न कुछ कहता था कि थोड़ा नहीं हो तो चना और गुड़ हम लोग को मिलता था और खाते थे और आगे बढ़ते थे। वहाँ पहुँचने के बाद जो है सो हम लोगों ने जो है वहाँ कहा गया कि आप पहले रुक जाइए 1 किलोमीटर पहले। इसी बीच मालूम हुआ कि एक और मुलायम सिंह ने घोषणा कर दिया था कि परिंदे पर नहीं मारेंगे अयोध्या में। तो लेकिन वैसी स्थिति में हुआ कि चारों ओर बैरिकेडिंग था, लेकिन एक नागा बाबा जो है संत जो है एक जो है बस, सरकारी बस को जो है पुलिस का बस पर जो है वो बैठ गए और पता नहीं कौन ये था, कैसे चाबी छोड़ के चला गया था, स्टार्ट किया और 4 एक जो उसका घेरा बंदी था, चारों को एक साथ वो तोड़ दिए और उसी के साथ जो है सो हजारों कार सेवक जो है सो प्रवेश कर गया अयोध्या में। और अयोध्या में प्रवेश करने के बाद लाठीचार्ज हुआ, माननीय अशोक सिंघल जी घायल हो गए, उनके सिर से खून बह रहा था और वैसी हालत में हम लोग पढ़े। और जो 30 तारीख को बोला गया कुछ नहीं होगा, वहाँ पर झंडा फहराया गया। उसके बाद हम बताते हैं 90 में जिस प्रकार से हम लोग यहाँ से चले थे, तो हम लोग को सचमुच कहा गया कि आप जाइए सरजू से बालू उठाइए और जो है वहाँ सांकेतिक कार सेवा करना है, लेकिन कोई भी कार्यकर्ता यह मानने के लिए तैयार नहीं था। अडवाणी जी मंच पर आसीन थे, उमा भारती, साधु रितम्बरा, राजमाता सिंधिया, सारे लोग जो है कह रहे थे कि आप लोग ऐसा कुछ मत करें, लेकिन इतना जोश था हम लोगों के कार सेवकों में कि वे जो है एकाएक जो है मंदिर का पहुँचे और सिर से जो है वो टकरा। करीब हमारे उस समय आंखों देखा हाल है कि 250 कार सेवक हमारे घायल हो, किसी का सर पट गया और फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन माने नहीं और जो है वह 3 घंटे में वह ध्वस्त हो गया। जब उधर से लौटा, मैं एक सरकारी हाई स्कूल में शिक्षक था और उसको जो है हमको जो है सस्पेंड जो है वो विभाग ने किया। और लेकिन जो है और रात में जो हमारे घर का जो है, चूँकि मैं नेतृत्व करता था यहाँ रांची का महानगर का महामंत्री था, इसीलिए फिर हमको जो है एसपी रात में जो है घेराव किया घर का। और एक आश्चर्यजनक घटना है कि एक थाना प्रभारी जो था वह अपना घर में, चूँकि कर्फ्यू लगा हुआ था रांची में, वो अपना घर हमको ले गए और इस प्रकार से नौकरी भी हमारी सस्पेंड हो गई, लेकिन बाद में जो है सो फिर हम नौकरी में आ गए। लेकिन आज खुशी है कि हम लोग को जो प्रश्न पूछता था कि राम, हम लोग कहते राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तो विरोधी दल पूछता था कि तिथि कब बताएंगे। लेकिन आज उचित तिथि जो है आज हम लोग को जो है 22 जनवरी को जो है आज जो है राम लला जो है वहाँ पर स्थापित होने वाले हैं। तो इसलिए आज जो है सो हम लोग के दिल में काफ़ी खुशी है और आज घर घर में जो है जो उत्सव का माहौल जैसा 22 तारीख को लगेगा कि इतिहास बनेगा और कोई गिनी बुक जो है यहाँ गिनीज बुक के 10 गुना जो है तो लोग जो है वहाँ पर दिखाई पड़ेंगे
और सचमुच में विश्व का एक ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। आज हमारा देश नहीं, पूरे विश्व में जो है रामलला के मंदिर में उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसकी चर्चा हो रही है। तो इसके लिए धन्यवाद। और हम बात से हिंदू समाज को, और इस मंदिर में भी एक बड़ा कार्यक्रम है। यहाँ पर जो है दीपमाला से जो है मंदिर को सजाया जाएगा, और यहाँ पर भी बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। आमंत्रण सीतानाथ समारंभा श्रीशीलमणि मध्यमाम अस्मदाचार पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। भगवान श्री सीताराम जी का अहेतु की कृपा है और हमारे पूर्वाचार्यों का संग्रह का ये फल है कि आज हम लोग अपने आँखों से राम मंदिर बनते देख रहे हैं। और उसमें सौभाग्य की बात है भगवान श्री सीताराम जी का कृपा कि हमें भी आमंत्रण मिला है कि हम अयोध्या आए और भगवान श्री सीताराम जी का भव्य दर्शन अपने इन आँखों से कर सकें। ये बहुत ही सौभाग्य का बात है। और उसमें लाखों राम भक्तों का और सभी का श्रम बलिदान जो भी कहा जाए वो कम है। और कितने लोगों का बलिदान है इसका तो कोई गणना ही नहीं। पर ये पीढ़ी सौभाग्यशाली है, ये गर्व हमें है। 22 जनवरी 2024 को 500 साल के लंबे लड़ाई के बाद भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। अभी तक गर्भगृह में रह रहे रामलला अब इस विशाल राम मंदिर में विराजेंगे। इस मंदिर के उद्घाटन समारोह में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी शरीक होंगे। आज करीब 500 साल के लंबे इंतजार के बाद रामलला की वापसी अयोध्या में हो रही है। उनके स्वागत के लिए अयोध्या के भव्य राम मंदिर में एक अभिषेक समारोह का भी आयोजन किया गया है, जो कि सनातन प्रेमियों के लिए भक्ति, खुशी और उत्साह का प्रतीक है। पूरे अयोध्या में इस अवसर को एक त्योहार के समान मनाया जा रहा है। इसके लिए अयोध्या में आधारभूत संरचना को बड़े स्तर पर तैयार किया गया है। रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार किया गया है। नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया गया है। अयोध्या की अधिकांश सड़कों को 4 लेन कर दिया गया है और पूरे शहर को सजा दिया गया है। अभी हम पहुंचे हैं झारखंड की राजधानी रांची के मेन रोड स्थित हनुमान मंदिर में, और ये मंदिर सालों से बना हुआ है। और यहाँ के जो भक्त हैं उनसे हमारी बातचीत होगी, उनसे जानेंगे कि 22 जनवरी को जो हम इतिहास रचने जा रहे हैं उनके बारे में, इनके मन में अभी क्या भाव प्रकट हो रहे हैं। जी, 22 जनवरी का जो दिन है बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है। बहुत मकसद के बाद, कितने कड़ी परीक्षा देने के बाद, बहुत वर्षों से ये लोगों की जो आस थी वह पूरी होने जा रही है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग यह रामलला का स्थापना दिवस जो हो रहा है और राम जी जो अवध में विराजेंगे उसके हम लोग सब साक्षी होंगे। बहुत ही सही बात है कि बहुत कड़ी परीक्षा देके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे साथ एक और महात्मा जी हैं, इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपने जीवन काल में कैसे कैसे संघर्ष देखे ये राम मंदिर स्थापना के लिए। भगवान का कृपा है कि भगवान का ये प्राण प्रतिष्ठा, उसमें भी भगवान के यहाँ से निमंत्रण आया है संकट मोचन हनुमान मंदिर में। और ऐसा भी कहा कि राम द्वारे तू रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। भगवान के यहाँ प्रवेश करने के पहले हनुमान जी से आज्ञा लिया जाता है, उसके बाद ही हनुमान वहाँ भगवान के दरबार में प्रवेश किया जाता है। तो ये हनुमान जी की कृपा ही है कि यहाँ से निमंत्रण, मैं कन्फर्म बोलता हूँ कि मैं अयोध्या जाऊँगा, चाहे जिस स्थिति परिस्थिति में वो हमको जाना है, इसलिए कि भगवान का निमंत्रण हमारा स्वीकार है। इन्हें निमंत्रण मिल चुका है अयोध्या आने का और इन्होंने ठान लिया है कि वो वहाँ पहुँचेंगे। हमारी बात होगी इनसे जानेंगे कि इनके मन में अभी क्या भाव प्रकट हो रहे हैं, इन्होंने अपने जीवन काल में कैसे संघर्ष देखे हैं राम मंदिर को बनने को लेकर। हमारी पीढ़ी के लिए बहुत सौभाग्यशाली ही मतलब ये है कि हम लोगों ने राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं और राम मंदिर की स्थापना देख रहे हैं।
1992 की भी वो घटना याद है जब कार सेवक एक कार सेवक अपनी जान गंवाए थे, वो दिन भी याद है और आज का भी दिन याद है। हम लोग दीपावली मनाएंगे 22 तारीख को और ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन होगा। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए पूरे देश की तरह झारखंड में भी सनातन धर्मावलंबियों को अयोध्या से आए पूजित अरवा चावल के माध्यम से निमंत्रण दिया जा रहा है। साथ ही उनसे आग्रह किया जा रहा है कि समारोह के दिन वे अपने घर के पास के मंदिर अथवा मठ में जाकर रामलला के स्वागत के लिए पूजा अर्चना करें और अपने घर पर दीप जलाएं। हम इनसे जानेंगे कि 22 जनवरी को हमारे रांची स्थित मंदिर में क्या क्या तैयारी है, इनसे मिलके पता करेंगे क्या क्या हो रहा है 22 जनवरी को। हमारे मंदिर को दीपों से सजाया जाएगा और भंडारे का भी कार्यक्रम रखा गया है, जो बहुत श्रद्धालु लोगों को भोजन पानी की भी व्यवस्था किया जाएगा। ये पूरे मेन रोड को सजाने की भी जिम्मेवारी ली गई है हमारे मंदिर के द्वारा और बहुत सारे कार्यक्रम है, भजन कीर्तन होंगे, बहुत सारे लोग श्रद्धालु आएंगे, कुछ लोग यहाँ से फिर जो जाना चाहेंगे उन लोगों को भी जाने की व्यवस्था की जा रही है। सारे तरह से व्यवस्था से हम लोग तो देखा हमने कि कैसे लोगों के बीच में हर्ष उल्लास है, बहुत सारी तैयारी चल रही है। हम इनसे जानेंगे कि घर घर अक्षत पहुँचाया जा रहा है। अयोध्या से जो आए हैं ये अक्षत कितने लोगों को मिल चुका है अभी तक? ये करीब पूरी रांची को मिल चुका है, करीब 75% मिल चुका है और अभी भी ये कार्यक्रम जारी है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सबके मुख में बस एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और मंदिर के उद्घाटन के लिए सबके मन में जो हर्षोल्लास है उसका श्रेय हमें कार सेवक को देना ही होगा, क्योंकि जब कार सेवक वहां पहुंचे तो उन्हें कैसे भयभीत किया वो हमने जाना और उन्होंने भी ये समझ लिया था और उन्होंने भी राम विरोधी के अंदर भय को जागृत किया, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है विनय न मानत जल निधि 3 दिन गए बीती, बोले राम सकोप तब भय बिना होय न प्रीति। और ये भी ये पाठ समझ गए हैं कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च। आप सभी को दूरदर्शन परिवार की ओर से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर के उद्घाटन के लिए शुभकामना। जय श्री राम।